Hello, student. Welcome to Easy English with PSB. And today, after the exam of class 12 English score, I am back with the solution. So let's begin. समय बचाने के लिए मैं पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ूंगा. सो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको आंसर बता देता हूं. आपके पास तो क्वेश्चन पेपर होगा. What according to the author gave him solace during his bad times in his college days? करेक्ट आंसर हो गया टी. इसका आंसर क्या हो गया? टी. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपका जो आंसर है वो है ए, यानी कि सेकेंड इज द कॉज ऑफ फर्स्ट. देन द थर्ड वन, सून ही हैड इंस्टॉल्ड 10 टेलीफोन्स. इसके लिए जो आपका आंसर है वो है बी. ही वॉज सक्सेसफुल इन फ्लोरिशिंग इन हिज बिजनेस. द जेस्चर ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ फूड जॉइंट टू गंगा ढाबा स्पीक्स ऑफ दीपक. क्या बताता है? दीपक के कौन से कैरेक्टर के बारे में ये बताता है? रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू ओटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फैमिली मेंबर्स लर्न डिशेस फ्रॉम ओटीज. इसके लिए आपका कौन सा आंसर होगा? हिज फैमिली हैड क्लोज एसोसिएशन एंड गुड रैपोर्ट विद ओटीज. एज पर पैराग्राफ 7, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सम्स अप द पर्सनैलिटी ऑफ दीपक गर्ग. कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अ पर्सन हु अपहोल्ड्स डिग्निटी, यानी कि ऑप्शन डी. अ पर्सन हु अपहोल्ड्स डिग्निटी एंड स्टीम इन लाइफ, नॉट मटेरियलिस्टिक. सेवेंथ वन, ओटीज दैट गेव अस आवर आइडेंटिटी ही मीन्स टू से. क्या मतलब है उसका कहने का? ये ऑप्शन डी. इट वॉज ओटीज हु पैट्रोनाइज्ड his canteen business. Choose the option that aptly defines Deepak Garg's life story from struggling childhood days to becoming a successful businessman. ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट होगा आपका. Where there is a will, there is a way. Many dishes on our menu today are because some officer came in and decided to teach us. क्या होना चाहिए यहाँ पे? Humility. Correct answer is humility. Rightly reflects the tone of the speaker, that is humility. Tell us to take care of them. यहां क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज पेरेंट्स ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट दीपक गर्ग्स हॉस्पिटैलिटी. ऑप्शन सी. सेकेंड पैसेज है, उसको भी मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, तो मैं डायरेक्टली आता हूं सीधे क्वेश्चंस पे. थोड़ा लेंदी पैराग्राफ था ये. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हाईलाइट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. यहाँ पे आपको जो इस पैसेज का मेन आइडिया है वो बताना था. तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, दैट इज ए. ए आपका करेक्ट आंसर है. टू एजुकेट पीपल अबाउट द थ्रेट ऑफ एयर पोल्यूशन. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बताता है? ऑप्शन सी. कॉज क्या है? एयर पोल्यूशन. इफेक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीजेस. तो आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी. एयर पोल्यूशन किल्स 4.6 मिलियन पीपल एवरी ईयर इन इंडिया. एयर पोल्यूशन इज कॉजिंग हेल्थ हैजार्ड्स टू मोर पीपल देन वाटर पोल्यूशन. अब यहाँ पे 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए. द ऑथर्स ओपिनियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेगा सिटीज इज. जो ऑथर का ओपिनियन है डेवलपमेंट ऑफ मेगा सिटीज कैसा है? अर्बनाइजेशन लीड्स टू डिटेरियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी. तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द ऑथर्स रिकमेंडेशन टू द पीपल. ऑथर का रिकमेंडेशन क्या है टू द पीपल? क्या क्या रिकमेंड करता है वो? यहाँ आंसर है आपका 1 एंड 3. 16 पे आते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द ट्रू स्टेटमेंट एज पर फिगर 1. यहाँ है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ना है. एयर क्वालिटी इन कोलकाता इज लेस देन क्रिटिकल. 12 लोकेशंस वर सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग एम्बिएंट एयर क्वालिटी. मोस्ट ऑफ द मेगा सिटीज आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ पुअर एयर क्वालिटी. अब यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट जो दिए उसमें से करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी. 1 एंड 2 आर फॉल्स एंड 3 इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे. यहाँ जो हमारा आंसर है वो है सी. मोर डेवलपमेंट्स लीड टू मोर वेस्ट. राइटिंग सेक्शन में आते हैं. मिसेस सुजाता वांट्स टू रेंट आउट फर्स्ट फ्लोर ऑफ हर हाउस. अब जब घर रेंट पे देना होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? फॉर सेल की अगर हम बात करें तो कुछ भी बेचना हो आपका, जबकि उनको बेचना नहीं, रेंट पे देना है. अकोमोडेशन वांटेड, दो चीज़ें होती हैं, अकोमोडेशन वांटेड और अकोमोडेशन वैकेंट. सिचुएशन वैकेंट. यहाँ पे जो आंसर है वो है टू लेट, किराए के लिए. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट सुजाता नीड्स टू इंक्लूड इन हर एडवर्टाइजमेंट. क्या क्या चीज़ें उनको इंक्लूड करनी होंगी अपने एडवर्टाइजमेंट में? साइज ऑफ द हाउस, ये तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ये हो गया आंसर. पीपल इन द नेबरहुड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. लोकेशन, ये इंक्लूड करना पड़ेगा. एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा.
डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो रेल स्टेशन, ये जरूरी नहीं है कि इंक्लूड किया ही जाए। कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये तो कंपलसरी है, तो कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए 1, 3, 4 एंड 6। अगर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल गए तो वही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? 1, 3, 4 एंड 6। विनीता इज द हेड गर्ल ऑफ गांधी मेमोरियल स्कूल, नागपुर। सी इज आस्क्ड टू ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 अबाउट अ वर्कशॉप ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब इसमें आपको सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट जस्टिफाइज द टाइटल फॉर द नोटिस। बेस्ट टाइटल क्या होगा? अब बेस्ट टाइटल आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ये किसके बारे में है? स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जहां भी मिलेगा वहां पे आपको आंसर मिल सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, वहां वर्कशॉप भी आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आएंगे, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट लिस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट विनीता शुड इंक्लूड इन हर नोटिस। क्या क्या चाहिए उसको, क्या क्या इंक्लूड करना है? मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था 5 Ws के बारे में, डेट, वेन्यू, टाइम, नेम ऑफ द रिसोर्स पर्सन, ये सारी चीजें आएंगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 23 देखते हैं, हेल्प विनीता बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट इन हर नोटिस। द वर्कशॉप विल बी, क्या होनी चाहिए? बेनिफिशियल होगी। यही आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन डी। वर्कशॉप विल बी बेनिफिशियल एंड विल टीच सम टेक्निक्स टू इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेस। नेक्स्ट पे आते हैं, रश्मि इज प्रेसिडेंट ऑफ हर स्कूल लाइब्रेरी क्लब। शी डिसाइड्स टू राइट एन आर्टिकल ऑन द नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग एज शी स्ट्रांगली फील्स इट इज फेडिंग अमंग द प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर रश्मि's आर्टिकल। आर्टिकल क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका? वाई इज रीडिंग इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एवरी बुक ओपन्स अप न्यू, क्या? डायमेंशंस, जहां आपको डायमेंशन मिल जाए, डायमेंशंस एंड कंस्ट्रक्टिव, वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स। 26 देखते हैं, व्हाट मेजर रीजन कैन रश्मि स्टेट इन हर आर्टिकल फॉर डिटेरियोरेटिंग रीडिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स। क्या है मेजर रीजन, क्या उसके हिसाब से है? डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्या हो गया आंसर? डिजिटल टेक्नोलॉजी। 27 पे आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट सुटेबल स्टेप्स टू बी टेकन टू इंप्रूव रीडिंग हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन। क्या? सबसे पहले हम देखेंगे गिफ्ट देम बुक्स, ये तो कंपलसरी है, बुक आप देंगे तभी तो रीडिंग हैबिट आएगी। सेकेंड स्टेप, टेक देम ऑन ट्रिप्स टू अ लाइब्रेरी, ये भी होना चाहिए, तो ये हो गया आपका 1, 2 होना चाहिए। एनकरेज देम टू रीड टेक्स्ट बुक, क्रिएट अ रीडिंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन, टेक चिल्ड्रन ऑन फील्ड ट्रिप्स। यहाँ पे जो सुटेबल हैबिट्स आप दे सकते हैं उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारा आंसर है वो है फर्स्ट वन, 1, 2 एंड 4, यानी कि 1, 2 एंड 4। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट के लिए इसमें से एक आपको सेइंग सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज अ पैशन फॉर रीडिंग, जो एलिजाबेथ हार्डविक की सेइंग है, ऑप्शन सी। An article is a written piece of communication published for a large or targeted audience. Article is an interactive communication with a selected audience. अब यहाँ पे आपको true false बताना है। 1 is true and 2 is false. ये हो गया करेक्ट आंसर आपका, आंसर नंबर 2 यानी कि बी। द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल मस्ट नॉट बी, टाइटल लेंदी नहीं होना चाहिए, क्लियर और अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, लेकिन लेंदी नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? लेंदी। अभी आते हैं लिटरेचर में, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम, इसके बाद 31 क्वेश्चन आएगा। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। ये लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2 से लिया गया है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। अब ये मुकेश के बारे में है, मुकेश फिरोजाबाद जो कि फेमस है बैंगल्स के लिए। अनीस जुंग उससे पूछती हैं कि तुम्हारा एम क्या है, तो वो कहता है मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे बाय द एक्सप्रेशन बीइंग हिज ओन मास्टर? मुकेश टेक्स हिज ओन डिसीजंस। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? मुकेश टेक्स हिज ओन डिसीजन, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थ्रू द एक्सप्रेशन लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज द नरेटर इज ट्राइंग टू कन्वे, क्या मैसेज देना चाहती हैं द नरेटर यानी अनीस जुंग? मुकेश डिस्प्लेड हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन इन एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। क्या हो गया करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर डी। 33, his dream looms like a mirage indicates, क्या इंडिकेट करता है? his dream is elusive and elusive.
Option C. Correct answer is option C. None of them know that it is illegal for children to work in glass furnaces. Select the inference in reference to the above statement. अब यहाँ पे इन्फर करना है आपको, कंक्लूजन निकालना है. The correct answer is option B is correct answer. The illiteracy and ignorance are exploited by. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं 35 पे. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लेस द फैक्ट अबाउट फिरोजाबाद. फिरोजाबाद के बारे में कौन से फैक्ट है? ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज आर एंगेज इन बैंगल मेकिंग. एवरी सेकंड फैमिली है. द चिल्ड्रन वर्क एज मोटर मैकेनिक्स. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. द चिल्ड्रन वर्क इन हैजार्डस सिचुएशन. ये स्टेटमेंट सही है. फिरोजाबाद इज अ सेंटर फॉर कार मेकिंग. ये भी सही नहीं है. तो आपका आंसर क्या हो गया 1 and 3 यानी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 36 क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. ये डीप वाटर से लिया गया. विलियम ऑरविले डगलस अपनी कहानी सुना रहे हैं. क्वेश्चंस हैं. व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द नैरेटर. नैरेटर के बारे में आप क्या इंप्रेशन फॉर्म करते हो? द नैरेटर लैक्स करेज एंड कॉन्फिडेंस टू एंटर द पूल अलोन. क्या हो गया आंसर? द नैरेटर लैक्स करेज एंड कॉन्फिडेंस टू एंटर द पूल अलोन. सेकेंड आएंगे. द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिग बॉय बाय द नैरेटर इज वन ऑफ क्या? एडमिरेशन. प्रशंसा कर रहा है उसकी. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लेस द प्रोबेबल रीजन फॉर द बिग बॉयज बिहेवियर टुवर्ड्स द नैरेटर. क्या रीजन हो सकता था? द नैरेटर वॉज स्किनी एंड अलोन. अगर कोई होता तो शायद वो ऐसा नहीं करता. तो आंसर क्या हो गया? द नैरेटर वॉज स्किनी एंड अलोन. ऑप्शन डी. द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब. मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया, फिगर्स ऑफ स्पीच बताते हुए ये बताया कि जब भी लाइक आ जाए, एज आ जाए तो बड़ा आसान है इसको फाइंड आउट करना. क्या है ये? सिमिली है. द राइटिंग स्टाइल ऑफ नैरेटर इंडिकेट्स दैट द पैसेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर ए और एन. क्या है ये? टर्म्ड एज ऑटोबायोग्राफी. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे आते हैं. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड. ये थर्ड चैप्टर है आपके पोएट्री सेक्शन में. कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा ने लिखा. क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली हम. द पोएट्स इंटेंशन इन द फर्स्ट लाइन इज टू. क्या इंटेंशन है? गिव अ क्लैरिफिकेशन टू द रीडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टैंड ऑफ द पोएट इन द एक्सप्रेशन आई वांट नो ट्रक विद डेथ. क्या है इसका मतलब? आई वांट नो ट्रक विद डेथ. ही अस्योर्स दैट ही डजंट एडवोकेट डेथ. आंसर क्या हो गया? ही अस्योर्स दैट ही डज नॉट एडवोकेट डेथ. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोएट इन द एक्सप्रेशन. कैसी टोन है? क्रिटिकल टोन है उसकी. हाउ इज द टोन? क्रिटिकल टोन. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट पे आएंगे 44. अकॉर्डिंग टू द पोएट हु इज टू ब्लेम फॉर द कंडीशन ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. दैट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. क्या हो गया करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. द टोन ऑफ द पोएट इन द एक्सप्रेशन परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस इज. क्या है ये? अनश्योर येट ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्शन ए, अनश्योर येट ऑप्टिमिस्टिक. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे आएंगे. यू आर वेल सदाओ एग्रीड ही लोवर्ड हिज वॉइस. द एनिमी से लिया गया. पॉल सेडन स्ट्राइकर बक ने इसको लिखा. और ये बातचीत दी गई है टॉम जो प्रिजनर ऑफ वॉर था उसके और डॉक्टर सदाओ के बारे में. अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग बाय डॉक्टर सदाओ पोर्ट्रेज हिम एज. क्या पोर्ट्रे करता है? उन्होंने उसके लिए फूड अरेंज किया उस प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए, क्लॉथिंग अरेंज की. क्या पोर्ट्रे करता है ये? ही वॉज अ काइंड एंड कंपैशनेट पर्सन. वो डॉक्टर भी थे, बड़े काइंड पर्सन थे. उन्होंने टॉम की जान भी बचाई. नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग इंडिकेट्स दैट इट क्या? विल बी ईजी फॉर द वाइट मैन टू एंटर द आइलैंड. आसान होगा. आएंगे. द स्पीकर टोन इन द एक्सप्रेशन डू आई हैव टू इज फियर एंड डाउट. आंसर क्या हो गया? फियर एंड डाउट. 49 पे आते हैं. बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. डॉक्टर सदाओ ट्राइज टू. क्या ट्राई किया उन्होंने? अस्योर हिम ऑफ सेफ्टी. ऑप्शन बी. इट इज नॉट हिडन यू आर हियर. अब ये बात छुपी नहीं है कि तुम यहां हो. डॉक्टर सदाओज इंटेंशन इज टू एक्सप्लेन दैट इट इज नेसेसरी एंड गुड फॉर बोथ ऑफ देम. इट इज नेसेसरी एंड गुड फॉर बोथ ऑफ देम. दैट इज ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. फर्स्ट चैप्टर से है. द लास्ट लेसन. In the light of Fran's statement, select the option that rightly brings out his intention. He wanted to escape M. Hamill's scolding. इसी नाते वो छुप के पीछे जाना चाहता था. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. द पोएट कमला दास जिन्होंने लिखा माय मदर एट 66 brought in the image of spilling children with the intention.
क्या उन्होंने, इंटेंशन क्या उनका, और ब्रिंगिंग इन अ कंट्रास्ट टू द मूड ऑफ द पोएट, ये हो गया, और ब्रिंगिंग इन अ कंट्रास्ट टू द मूड ऑफ द पोएट, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आएंगे, द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स दिया गया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर से। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन अनलकी ईयर। अनलकी ईयर कौन, अनफॉर्चुनेट टू इनहेरिट हिज फादर्स डिजीज, वो अनफॉर्चुनेट है और उसने क्या किया है, अपने फादर की जो नॉल डिजीज है, गठिया की बीमारी, उसको इनहेरिट कर लिया है। नेक्स्ट पे आएंगे, द एनिमी से लिया गया है, हाना जो कि सदाओ की वाइफ है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स हाना एज अ वाइफ। हाना इज वेरी केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल वाइफ। She did not wish to be left alone with the white man. This thought of Hannah reveals the fact that किस तरह की है वो, Hannah is timid and cautious. Hannah is timid and cautious. Option D. And then sheer stark terror seized me. Once again, deep water से है ये. Which of the following options has used the same figure of speech as in the underlined phrase above? अब यहाँ आंसर क्या है हमारा, sea waves rode frighteningly on a stormy night. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अब आते हैं हम लास्ट पेज पे, 57, द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लॉस्ट स्प्रिंग से है, सेकेंड पार्ट से। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंडिकेट्स अनीस जंग्स व्यू ऑन यंग मैन। क्या है उनका व्यू, दे आर हेल्पलेस एज देयर एल्डर्स, दे आर एज हेल्पलेस एज देयर एल्डर्स, ऑप्शन सी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, व्हाट डज पैब्लो नेरूदा मीन बाय क्लीन क्लॉथ्स, कीपिंग क्वाइट से लिया गया, माइंड विदाउट हेट्रेड एंड प्रेजुडिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आएंगे, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, उस जंप ने कोई डिफरेंस नहीं किया, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द टोन ऑफ डगलस, रिग्रेट, ऑप्शन बी। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, द टोन ऑफ द जनरल इंडिकेट्स ही इज, ये द एनिमी से लिया गया, जनरल तकीमा ने ये बात कही, सेल्फिश एंड डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर सदाओ फॉर हिज ट्रीटमेंट, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। I hope you all have done very well in your examination.